नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज 6 जून है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान को एक चेतावनी दी और यह चेतावनी वैसी ही है जैसी 6 और 7 मई के बीच की रात को पाकिस्तान ने देखा था, जब पाकिस्तान में रातों रात आतंकवादी मार गिराए गए, आतंकवादियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए गए। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को सीधी चेतावनी दी, पाकिस्तानी फौज को सीधी चेतावनी दी, पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी वार्निंग दी। मोदी ने कह दिया है कि जब तक मोदी है कश्मीर की तरफ आंख उठाने के बारे में सोचना भी मत, हिंदुस्तान पर हमले के बारे में भी मत सोचना, वरना वैसी ही कयामत आएगी, पाकिस्तान पर वैसी ही आग बरसेगी जैसी 6 और 7 मई की रात को बरसी। इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जद में है। पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जो इस वक्त हिंदुस्तान की रेंज में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कह दिया है कि अगर इंसानियत खत्म करने की कोशिश होगी, कश्मीर पर हमला होगा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी को उड़ा देगा। और ऐसी रात बार बार आएगी, 6 मई जैसी रात। ऐसी रात जून में भी आएगी, जुलाई में भी आएगी, जब जनरल मुनीर और पाकिस्तानी फौज सो नहीं पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी ने पीओके से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर शहबाज को, मुनीर को, पाकिस्तानी फौज को ललकारा, हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय का नारा। क्या 6 जून को ही मोदी ने दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 का इशारा? आज 6 जून है, याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। नरेंद्र मोदी ने 6 जून को 6 मई की बात यूं ही नहीं की। 6 और 7 मई की वो रात जो थी पाकिस्तान के लिए कयामत की रात, मोदी ने इसका जिक्र यूं ही नहीं किया। मोदी ने सीधे रावलपिंडी को, सीधे इस्लामाबाद को एक मैसेज दिया है और मोदी का वो मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अभी कुछ भूला नहीं है। नरेंद्र मोदी का बदला अभी भी अधूरा ही है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले चैप्टर में मोदी पूरा हिसाब चुकता करेंगे, सूद समेत पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करेंगे, राउंड 2 में ऐसा सबक सिखाएंगे। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। मोदी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, पाकिस्तान बड़े गौर से सुन रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल मुनीर मोदी की एक एक तस्वीर को इस वक्त बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर जम्मू में मोदी ने तिरंगा उठाया, हिंदुस्तान का रौद्र रूप दिखाया और ये तस्वीरें देखकर, मोदी की चेतावनी सुनकर पाकिस्तान कैसे घबराया। सोचिए, मोदी जम्मू पहुंचते हैं तो पाकिस्तान कान लगाकर मोदी की बात सुनता है। मोदी बिहार पहुंचते हैं, गुजरात पहुंचते हैं, मोदी जहां जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, पाकिस्तान मोदी की एक एक बात नोट करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को मोदी की, हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक से डर लगता है। 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 13 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई और अब 6 जून, मोदी ने इन 12 दिनों में 15 बार पाकिस्तान को चेताया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद मोदी 12 बार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का हिंट दे चुके हैं और इस बार पाकिस्तान के लिए मामला काफी सीरियस है क्योंकि मोदी की नई वार्निंग 6 जून को आई है
यानी 6 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के ठीक 1 महीने बाद क्या यह मान लिया जाए कि अगले कुछ घंटों में शुरू होने वाली है पाकिस्तान के लिए कयामत की रात? आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। पीओके से 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर मोदी का यह कहना कि हिंदुस्तान ने आतंकी इमारतों को खंडहर में बदल दिया, इसके पीछे मोदी की एक मैसेजिंग है। और वो मैसेजिंग ये है कि जो मई के महीने में किया वही जून के महीने में भी हो सकता है। आतंकियों का ठिकाना एक बार फिर खंडहर में तब्दील हो सकता है, जैसे पीओके के मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला कैंप की दुर्गति हुई थी। मई में हुए हमले के बाद ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। लश्कर के इसी सवाई नाला कैंप में मुंबई हमलों के आतंकी अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। इस कैंप में आतंकियों के 40 कमरे थे, एक फायरिंग रेंज था, डेडिकेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड था। भारत के स्ट्राइक में सब तहस नहस कर दिया गया। यह एक्सक्लूसिव फुटेज पहली बार दुनिया के सामने आई है। इसी तरह सवाई नाला कैंप के भीतर और बाहर का एक और वीडियो फर्स्ट टाइम आया है, जिसमें अंदर हिंदुस्तानी स्ट्राइक की तबाही है और बाहर लश्कर के आतंकियों की लाशें हैं। हिंदुस्तान अब भारत पर आतंकी हमला करने वाले ऐसे हर आतंकी का उसके अड्डे का यही हश्र करेगा। नरेंद्र मोदी ने यही इशारा अब साफ साफ दे दिया है। इसीलिए तो मोदी ने 6 जून को पाकिस्तान को 6 मई की याद दिलाई है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में खौफ ऑल टाइम हाई है। हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत
दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह कहकर मोदी ने सिर्फ एलओसी के उस पार पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी है। मोदी ने हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने वाले इकोसिस्टम को भी वार्निंग दी है। पाकिस्तान में मोदी की 6 जून वाली वार्निंग के आफ्टर इफेक्ट आगे दिखाएंगे। पहले देश के भीतर की बात करते हैं। पाकिस्तान मानता है कि नरेंद्र मोदी फायर है, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम, राहुल की टीम के नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सबूत आपके सामने है। पिछले 48 घंटे से कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के फेवरेट बने हुए हैं। राहुल गांधी की नरेंद्र सरेंडर वाली बोली पाकिस्तान में नॉन स्टॉप हेडलाइन बनी हुई है। राहुल और उनकी पार्टी लगातार पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है और इसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल रखी है। राहुल इस वक्त जहां जहां जा रहे हैं, या तो ट्रम्प ट्रम्प चिल्ला रहे हैं या फिर नरेंद्र सरेंडर वाले स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे।
ये मोदी को टारगेट करने की, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की मोदी विरोधियों की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी 6 जून दोपहर 2 बजे नरेंद्र सरेंडर वाली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसके ठीक 2 घंटे पहले दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप का वीडियो दिखाती है और कांग्रेस की प्रवक्ता वही नरेंद्र सरेंडर वाला डायलॉग कैमरे पर रिपीट मोड में बार बार दोहराती हैं। मोदी से नफरत का एक और नमूना कांग्रेस की टाइमलाइन पर देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने आज चीख चीख कर चिल्लाया कि कनाडा ने मोदी को G7 के लिए नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने भी कांग्रेस की यही लाइन दोहराई, लेकिन जो मोदी के लिए सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर खुश हो रहे थे, 6 जून की शाम आते आते उनका एजेंडा पंक्चर हो गया। मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया कि कनाडा के पीएम ने उन्हें G7 के लिए इनवाइट किया है और यह मोदी के दुश्मनों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन जब अपने सियासी फायदे के लिए इतने लो लेवल की सियासत करते हैं तो पाकिस्तान कैसे उन्हें हाथों हाथ उठाता है, कैसे मोदी पर टूट पड़ता है। आज इसके कुछ और सबूत देख लीजिए। देखिए कैसे कांग्रेस के नैरेटिव को पाकिस्तान में नेता से लेकर पत्रकारों तक सबने पिक कर लिया। यानी राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जो आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी उसी शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। बीजेपी इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछती है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले बयान देते हैं? क्या प्लानिंग करके मोदी को टारगेट करते हैं? कांग्रेस का इकोसिस्टम नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव पिछले 48 घंटों से चला रहा है, पाकिस्तान में छा रहा है, लेकिन मोदी न राहुल के बयान को तवज्जो दे रहे हैं, न कांग्रेस की लो लेवल की सियासत को ही रत्ती भर भाव दे रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी सीधे पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में पाकिस्तान कैसे सरेंडर करेगा, इसका हिंट दे रहे हैं। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे। हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था। पाकिस्तान को मोदी का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ये शब्द पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज दोनों की कानों में गूंज रहे हैं। ऊपर से 6 जून को 6 मई वाली एक एक तस्वीर पाकिस्तान को आज भी याद है, और इस वक्त पाकिस्तान को एक बार फिर कयामत की रात याद आ रही है, क्योंकि 7 जून को राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज करने वाली है। राफेल, सुखोई, मिराज उड़ने वाले हैं, और उसके ठीक पहले मोदी ने पीओके से 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर हाथों में तिरंगा लहराकर पाकिस्तान में सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। मुनीर, हाफिज, मसूद, सबको हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का डर अभी से सताने लगा है। बांग्लादेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में सरकार चलाने वाले, बिना चुनाव ही चीफ बन जाने वाले, खुद को एडवाइजर कहकर गद्दी पर बैठ जाने वाले मोहम्मद यूनुस अब चुनाव कराने जा रहे हैं। लेकिन यूनुस इस साल चुनाव नहीं कराएंगे, अगले साल कराएंगे। यूनुस पहले कह रहे थे कि जून तक चुनाव हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने दिसंबर की डेडलाइन दी थी,
लेकिन यूनुस इस साल चुनाव कराना नहीं चाहते। आज भी उन्होंने अगले साल की तारीख दी है। मोहम्मद यूनुस पर प्रेशर बढ़ रहा है, हंगामा हो रहा है, पब्लिक वापस सड़क पर आ गई है। जो यूनुस इंडियन चिकन्स नेक की बात करते थे, अब उनकी खुद की गर्दन फंस गई है। दिल्ली में 88, राजस्थान से 148, गुजरात से 1024, नू से 5, ऑपरेशन बांग्लादेशी आउट चल रहा है। अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बन रही है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा तक बांग्लादेशी ढूंढकर बाहर निकाले जा रहे हैं। बॉर्डर पर अपने देश के लोगों की भीड़ देखकर यूनुस सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। मोदी, शाह और डोवल का एक्शन प्लान देखकर हड़कंप मच गया है। इंडिया के एक ही एक्शन से बांग्लादेश की अकड़ ठंडी पड़ गई है। यूनुस के होश उड़ गए हैं। सबसे ज्यादा परेशान यूनुस का खासम खास तौहीद हुसैन दिख रहा है। अपने ही देश के लोगों को साजिश का हिस्सा बता रहा है। यूनुस ढाका में चीन और पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम कर रहा है। कुर्सी बचाने के लिए 10 महीने से कट्टरपंथी ताकतों को खुश करने में जुटा है। हर कोशिश कर रहा है। यूनुस ने कट्टरपंथी जमात को चुनाव के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बांग्लादेश के टका से शेख मुजीब की फोटो हटा दी। मुक्ति योद्धा की डेफिनेशन चेंज कर दी। हसीना पर ट्रायल का लाइव टेलीकास्ट कर दिया। लेकिन फिर भी यूनुस बुरी तरह से जमात और बीएनपी के बीच फंस गया है। जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का फैसला इसी महीने हुआ है, लेकिन कट्टरपंथी जमात चुनाव के लिए और ज्यादा वक्त चाहती है। शफीकुर रहमान नहीं चाहता कि चुनाव अगले साल से पहले हो। इसके लिए यूनुस पर जमात ने फुल प्रेशर बना दिया है। कह दिया है कि चुनाव में इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। लेकिन खालिदा जिया की बीएनपी कुर्सी पर बैठने के लिए मचल रही है। दिसंबर से पहले चुनाव की जिद पर अड़ी हुई है। प्रेशर में आए यूनुस ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव तो नहीं कराए, लेकिन अगली तारीख पकड़ा दी है। यूनुस ने ऐलान किया है कि चुनाव अप्रैल 2026 में हो जाएंगे, लेकिन उसे पता है कि बीएनपी इस फैसले को नहीं मानेगी। इसलिए यूनुस ने लंदन का टिकट कटा लिया है। नया ऑफर लेकर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मनाने जा रहा है। सच बात तो यह है कि यूनुस की टोली जब से कुर्सी पर बैठी है, चीन के एजेंट की तरह काम कर रही है। यूनुस सरकार बनने से पहले ही चीन के साथ सारे एग्रीमेंट कंप्लीट कर देना चाहता है। कभी वो चीन के बिजनेस डेलीगेशन के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, कभी जिनपिंग की आर्मी के साथ लाल मोनीर हाट एयरबेस की डील कर रहा है, कभी कट्टरपंथियों, चीन और पाकिस्तान को खुश करने के लिए यूनुस की टोली चिकन नेक की गीदड़ भभकी दे रही है। चीन को खुश करने के लिए यूनुस जिस चिकन नेक की बात करता है वो क्या है? मोदी, शाह, डोवल के प्लान ने यूनुस को उसके ही जाल में कैसे फंसाया है, आज डिटेल से समझ लीजिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए। भारत की पश्चिम दिशा में है पानी टैंकी बॉर्डर। पानी टैंकी बॉर्डर यानी कि भारत और नेपाल की सीमा, और ठीक पूर्वी ओर यानी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा, जो कि पानी टैंकी बॉर्डर से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पे है। और इसी जगह को सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी के पश्चिम में नेपाल बॉर्डर पर पानी टैंकी एक लोकेशन है। पूर्वी दिशा में फूलबाड़ी है। इन दोनों के बीच 22 किलोमीटर लंबा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत के दुश्मन इंडिया की चिकन नेक कहते हैं। यह चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होती है। इसकी लंबाई कुल 60 किलोमीटर है। बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के लिए इंडिया ने बीएसएफ तैनात की हुई है, जबकि नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी का जिम्मा एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के पास है। इस चिकन नेक से इंडिया के उत्तर पूर्व के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कनेक्ट होते हैं। सिक्किम जाने का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए रोड के अलावा रेलवे लाइन भी मौजूद है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरने वाली ये रेल ट्रैक के जरिए ही
सेवन सिस्टर यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 राज्य है उसी 7 राज्य को जोड़ी जाती है। इसी रेल ट्रैक के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरते हुए हर एक ट्रेन पहुंच जाती है उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों में। जिस चिकन नेक की यूनुस बात करता है, भारत के पास उस चिकन नेक को चौड़ा करने के कई मौके आए। 1971 के वॉर में पाकिस्तान की आर्मी ने जब बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया, उस वक्त इंडिया की फौज बांग्लादेश के अंदर तक घुस गई थी। बांग्लादेश की आजादी के वक्त इंडिया चाहता तो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपने पाले में कर सकता था, लेकिन भारत की नीयत कभी पड़ोसी मुल्कों पर खराब नहीं रही। अगर इंडिया चाहता तो इस चिकन नेक की चौड़ाई 56 किलोमीटर हो सकती थी। बांग्लादेश का भी एक छोटा सा, ये यहाँ पे भी एक चिकन नेक की समझिए कि ये जो जगह थी 71 वॉर के अंदर में जब हमने पूरा बांग्लादेश लिबरेट कराया था, उस वक्त अगर हम इस जगह को जो ये हमारे एरिया के साथ एकदम तंग किया हुआ था, इस एरिया को अगर हम अपने साथ ले लेते तो ये कॉरिडोर जो है ये करीब 56 किलोमीटर चौड़ा हो जाता। लेकिन वो इतिहास की बात है अभी, क्योंकि भारत का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा। यूनुस का टारगेट किसी भी तरह चाइनीज आकाओं को खुश करना है, इसलिए वो बार बार लाल मोनीर हाट एयरबेस चीन को ऑफर कर रहा है। लाल मोनीर हाट एयरबेस की इंडियन बॉर्डर से दूरी 15 किलोमीटर है। चिकन नेक से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है। सूत्रों का कहना है कि यूनुस इस लाल मोनीर हाट एयरबेस के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन को एंट्री देकर वो भारत के लिए चुनौती पेश करना चाहता है। ऐसा क्यों है, जान लीजिए। बांग्लादेश की एयरफोर्स बहुत कमजोर है। बांग्लादेश के पास अपने फाइटर जेट्स बहुत कम है। वो चीन को एंट्री देकर खुद को मजबूत दिखाना चाहता है, जबकि सच ये है कि चीन के लिए इस एयरबेस तक पहुंचना ही काफी मुश्किल है, क्योंकि चीन की इस एयरबेस तक डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए चीन को म्यांमार, भारत या बंगाल की खाड़ी से गुजरना होगा, जो किसी भी वॉर की स्थिति में पॉसिबल नहीं है। अक्टूबर महीने में वहाँ पे ईरान बेस्ड एक हमास ग्रुप, it is not the Palestine group, it is the Hamas based group, Hamas based, Iran based Hamas group, इनकी और इसके बाद जैश-ए मोहम्मद और दूसरे जो आतंकी संगठन है, इनकी अक्टूबर के अंदर में ढाका में एक मीटिंग हुई। इसको ज़्यादा किसी ने भी तूल नहीं दिया, लेकिन ये हुई। नॉर्थ बंगाल के अंदर में उनका एक एयर बेस है लाल मुनीर हाट। ये हमारे हाशिमारा और कूच बिहार के साउथ में पड़ता है। ये एयर बेस के अंदर में उनके छोटे मोटे जो एयरक्राफ्ट हैं, दे डोंट हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। उनके पास ज़्यादा हैं MiG-29 हैं, और उसके बाद उनके पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं, वो भी गिनी चुनी करीब 30-40 उनकी टोटल नफरी बनती हेलीकॉप्टर्स हैं, और कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान और चाइना ने मिलके एक जॉइंट वेंचर में एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। एयरक्राफ्ट का नाम है JF-17। वो अभी रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें भी यूज़ हुआ है। हालांकि ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, इसकी बैटल वर्दीनेस अभी प्रूव होनी है, लेकिन बांग्लादेश ने इच्छा जाहिर की है कि वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे और उनकी ट्रेनिंग के लिए लाल मुनीर हाट में पाकिस्तानी पायलट्स को बुला के यहां ट्रेनिंग कराएंगे। बांग्लादेश के लोगों को यूनुस अपने ही देश में नहीं घुसने देना चाहता है, जबकि चीन की एंट्री उसे बहुत पसंद आ रही है। साउथ बांग्लादेश के पोर्ट की डील भी वो चीन से करने जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि चीन से डील कितनी भारी पड़ती है, कैसी कीमत चुकानी पड़ती है। साउथ बंगाल के अंदर में उनके खुलना करके एक पोर्ट है, इस मेजर पोर्ट। ये पोर्ट उन्होंने चाइना को डेवलप करने के लिए दिया है। ये पोर्ट कलकत्ता से करीब 140 किलोमीटर दूर है, और इससे पहले चाइना को इस एरिया के अंदर में कोई उनकी प्रेजेंस नहीं थी। इतिहास गवाह है कि अगर श्रीलंका ने चाइना को इंटरफियर करने दिया, लोन दिए चाइना ने,
उसके बाद में उन्होंने मेन वहाँ की जो पोर्ट्स हैं उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। बांग्लादेश को शायद इससे सबक सीखना चाहिए। अगर वो अपनी पोर्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर में चाइनीज़ को ला रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए भी थोड़ी चिंता की बात है, इंटरनेशनली भी एक चिंता की बात है, और बांग्लादेश के लिए तो ये ज़रूर कोई अच्छा सब चीज़ नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए चाइना उनमें और ज़्यादा इंटरफियर करेगा। पाकिस्तान और चीन के लिए यूनुस ने हर दरवाजा खोल दिया है। यूनुस को लग रहा है कि गीदड़ भभकियों से भारत डर जाएगा, चिकन नेक पर अटैक के डर से पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश की 2 चिकन नेक इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है और अगर भारत ने ट्रिगर दबा दिया तो बांग्लादेश का भूगोल बदल जाएगा। साउथ बर्मा के अंदर में एक पोर्ट है उनका, उसके साथ में मेघालय और हमारा जो उत्तर पूर्व का जो एरिया है उसको वहाँ से लिंक करने की कोशिश हो रही है। इस रोड नेटवर्क को करना पड़ेगा मेघालय में, और अगरतला के नीचे में त्रिपुरा के अंदर से होते हुए समुंदर का रास्ते को भी डेवलप करने की कोशिश हो रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चीज़ है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इस रास्ते को भी धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा, ताकि हमारी जो टोटल डिपेंडेंस है इस कॉरिडोर के ऊपर में ईस्टर्न स्टेट्स को लेके उसको भी एक कम किया जाए।